सो गाइस, तो कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं खेलने जा रहा हूँ पबजी लाइट फिर से। तो इस वाली वीडियो में मतलब ये अपडेट जो आया है ना, ये देखो कितना मस्त पबजी मोबाइल लाइट वगैरह लिखा हुआ है। और यहाँ पे रोप वे है जो कि काफ़ी मज़ेदार है। और पूरे गेम में, मतलब पूरे गेम में तो नहीं, पर कई कई जगह रोप वे लगा हुआ है। तो इस बार तो मैंने ट्राई नहीं किया, पर नेक्स्ट मैच में ज़रूर से कर लूँगा। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी मस्ती करने के लिए ऊपर आ गया था। मेरे को इसको ऊपर चढ़ के उस रोप वे, हाँ, पर एक बात है कि मतलब मैं इसमें इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर। अरे भाई, तू कैसे निकल गया? मेरे को भी आने दे। तो मतलब यहाँ पर 1 सेकंड बाकी था तब मैं ऊपर चढ़ा भाई। तो ये बहुत गलत चीज़ हुई। और यहाँ पर ये विलेज के पास जो आप लाइन देख रहे थे वही वो रोप वे है। और उधर जाने के बाद मेरे को पता चला एक्चुअली। और वहाँ पर भी है कैनियन से सेंट्रल रोड तक। तो ठीक है, उसकी बात छोड़ो अभी। और यहाँ पर साइड में मेरा नाम इस बार नहीं आया यार, बहुत दुख हो रहा है। क्योंकि मैंने अभी अभी अपडेट करके लगेच वीडियो बनाया और मैं खेलता नहीं बेटा। तो मैं सीधा गया स्टेडियम पे, अपनी फेवरेट जगह स्टेडियम ही है। तो स्टेडियम पे गया। और इस वाले मैच में मेरे को इतने भंगार बंदे मिले, मतलब बॉट जैसे खेल रहे थे। और मेरा निशाना भी कुछ इतना अच्छा नहीं लगा था। मतलब स्टेडियम के बिल्डिंग्स के पास में गया, मतलब वहाँ पे जो मेरे सामने है, यहाँ पर नहीं, अभी लेफ्ट में, अभी पीछे। हाँ, तो वहाँ पर जब मैं गया था तो वहाँ पर मेरे मतलब मेरा इतना खास निशाना तो नहीं लगा। और यहाँ पर मुझे उतरते ही डीपी मिल गई। तो मतलब मज़ेदार चीज़ हो गई भाई अपने साथ। और यहाँ पे UMP9, तो UMP9 की बुलेट जो है वो चेंज हो चुकी है। तो वो पबजी मोबाइल में जैसे है वैसी कर दी है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात लगी मेरे को कि अपडेट में ये भी आ गया। और फर्स्ट एनिवर्सरी वाली कोई अपडेट थी तो मतलब कुछ ऐसा ही। तो यहाँ पर मैंने उसके भी बुलेट्स उठा लिए M16 के, क्योंकि आगे जाके मुझे पता था कि मेरे को M4 मिलेगी। तो यहाँ पर एक बॉट था शायद, तो इस पर मैंने मस्त वाला फायर करके डीपी का उसको किल कर दिया। नहीं, ये तो राजकुमार कोई 87476 कोई तो भी रियल प्लेयर ही था। तो ये पहला बॉट वाला जैसा मतलब रियल प्लेयर मेरे को यहाँ पर मिला। और वहाँ पर दूसरी तरफ फायरिंग चालू थी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से लूट लेता हूँ और फिर जाएंगे आगे। यार, यहाँ पर मेरे वाली बिल्डिंग में एक बंदा तो था, मुझे उसके फुटस्टेप्स आ रहे थे, इसलिए मैं उससे बहुत ढूंढ रहा था, बहुत ढूंढ रहा था, पर मेरे को वो मिल ही नहीं रहा था। फिर फाइनली बहुत देर बाद मैं उसको ढूंढ लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर फुटस्टेप्स आ रही है और मेरे को मेरी फेवरेट गन भी मिल गई M4। वैसे UMP9 भी है, पर M4 की मेरे को स्किन मिल गई है वाइट कलर की। तो आगे मतलब अच्छी है ना कि मेरे को स्किन वगैरह मिल गई। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो अब यहाँ पर इस बंदे को मैं ढूंढता ढूंढता बहुत मतलब बहुत कंफ्यूज हो गया था कि भाई तू है कहाँ पर। फिर बाद में बहुत देर बाद वो मेरे को मिलता है। सो फाइनली यहाँ पर ये जाके मेरे को मिला है। और इसको मतलब इसने मेरे को एक बुलेट तक नहीं मारी। तो ये भी एक रियल प्लेयर था। और क्या नूबड़े बंदे मिल रहे हैं मेरे को, समझ नहीं आ रहा क्या करे जाए। तो यहाँ पर सामने से मुझे बुलेट फायरिंग करने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने क्या किया कि मैं सीधे उस पर नहीं चला गया, मैंने वहाँ से गाड़ी ली जो कि मेरे लेफ्ट में है, वहाँ से गाड़ी ली और फिर मैं आगे की तरफ वहाँ पर बिल्डिंग्स की तरफ निकल गया। मेरे को यहाँ ऐसा लग रहा था कि कोई बंदा बचा नहीं है मेरे वाली बिल्डिंग में, इसलिए मैं गाड़ी लेके उन वाले बिल्डिंग्स पर चला गया।
गाड़ी ली और सीधे उन बिल्डिंग्स पे चला गया। और वहाँ पर दरवाजे वरवाजे सब खुले थे, मतलब ये सब वहाँ पर मतलब बंदे तो थे, इतना मुझे पता चल गया। अब यहाँ पर जैसे ही मैं उतरूंगा तो सामने एक बंदा बैठा हुआ रहेगा, पर मेरे को वो दिखता नहीं है, वो देखो। और वो फायर करता है, फिर मुझे पता चलता है अरे यहाँ पर तो बंदा है। और ये वहाँ अंदर घुस जाता है और फिर मैं निकल जाता हूँ अंदर की तरफ और वो बाहर कूद जाता है। ये मुझे पता नहीं चलता, मुझे लगता है कि वो ऊपर की तरफ गया है, लेकिन वो ऊपर जाता है, वहाँ से जंप करके वो आगे निकल जाता है। तो मुझे ऊपर जाने के बाद ये पता चलता है। और मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा ऊपर इसलिए गया क्योंकि ऊपर इसकी मतलब इसके टीममेट्स भी होंगे। तो ये नीचे उतरा और नीचे से वापस सेकंड फ्लोर तक आया और फिर वापस नीचे कूद गया। और उसके बाद मैंने मतलब उसके फुटस्टेप्स जब कम हुआ है उसका आवाज़, तो मैंने आगे जाके देखा तो वहाँ पर वो झाड़ियों में छुप के बैठा था, वो देखो। तो इसको भी मारा मैंने। और ये भी एक रियल प्लेयर था, एफ बी सोरस, कुछ भी नाम रख लेते भाई लोग, मतलब उसके चैनल का भी नाम हो सकता है भाई। अगर तू वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दे। तो यहाँ पर इस बंदे को मैं मार रहा था और निशाना इतना भंगार लग रहा था, मतलब ये गन तो इतनी शेक हो रही थी, फ्रीक्वेंसी इतनी सेट करके भी क्या हो गया था क्या पता। तो ये मेरी M4 की स्किन थी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो वीडियो को। स्किन को कैसे लाइक करोगे। तो यहाँ पर एक बंदा नहीं था, यहाँ पर बहुत सारे बंदे थे और मैं एक एक करके सबको फिनिश कर देता हूँ, आप देख लेना। और इंटरनल ऑडियो नहीं, इसलिए मज़ा तो नहीं आ रहा होगा। तो इसको भी मैंने मारा और ये भी ख़त्म हो जाता है जैसे तैसे। तो ये एक्चुअली मेरे वाले बिल्डिंग में से आया था और मुझे लगा कि मेरे बिल्डिंग में से सारे बंदे जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, पर ऐसा नहीं था। अब इसको भी मैंने मारा था, फाइनली इसको भी मैंने मार दिया था। और अब मैं जाने मतलब पीछे से बुलेट्स फायर होने की साउंड आ रही थी, इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा था। और वहाँ जाते जाते एक बंदा जो है वो सामने वाले घर में बैठा हुआ था। अब वो मुझे पता तो नहीं था, लेकिन सामने एक बंदा फायरिंग कर रहा था जो कि रेड स्पॉट आ रहा है मैप पे। तो मैं सीधे ही वहाँ पे निकल गया और तब तक वो फिनिश हो चुका था। तो उसको भी मारना था मुझे, तो ये फिनिश हो गया और वो सामने वाले घर में था। तो मैंने सीधे उस पर पुश कर दिया, कोई देखा नहीं क्योंकि वो गन रिलोड कर रहा था। इतना बुद्धू आदमी कैसे हो सकता है भाई। तो इसने मेरे को ज़्यादा डैमेज तो नहीं दिया, इसलिए मैंने फटाफट से बैंडेज एक लगा ली और सीधा वहाँ से निकल गया। यहाँ से निकलने से पहले यहाँ पर आप देखो, यहाँ से सामने से एक बंदा भागे जा रहा है। तो ये बंदा तो मेरे से अभी मरता नहीं है, कितना भी मारो ये मरता ही नहीं है, मतलब इतना कैसे जी रहा था भाई तू। और फिर मैंने इसके M4 भी बजाए, इतनी सारी गोलियां बजाई, फिर भी ये मरा नहीं। अब ये बाद में मरता है, बहुत बाद में मरता है, दो चार बंदों को मारने के बाद ये मरता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था इस बंदे में ऐसी क्या शक्ति थी कि ये मर ही नहीं रहा था। अब ये दूसरा बंदा था जिसको मैंने किल किया और ये शायद बॉट था, इसके नाम से पता चल रहा है मेरे को। और फिर मैं उसके पास गया, अब उस उधर से भी एक और बंदा आ रहा था। तो मैंने सोचा भाई चलो यार, ये वैसे भी अच्छे खेल नहीं रहे, तो सीधे ही जाके इनको मार देते। अब ये बंदा इतने नशेली, मतलब क्या क्या कर क्या रहा था, पीछे से इतनी गाड़ी का आवाज आ रहा है फिर भी तेरे को दिखा नहीं। अब यहाँ पर ये बंदा मेरे को मार रहा था, बॉट था यार। तो इसको भी मैंने फिनिश कर दिया और निकल गया आगे। इसका नाम देखो, गू गू 110, मतलब कुछ भी नाम लग रहे। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, रख ले रहे हैं लोग और मजाक खुद का ही बना रहे। तो मेरा नाम तो भी अच्छा है। तो यहाँ से मैं निकल गया आगे की तरफ, सीधा जोन में।
यार जोन में आने के बाद मुझे ड्रॉप दिखा तो मैं सीधा ही ड्रॉप पे चला गया और ऊपर देख रहा था कि मतलब ये है क्या ये लाइन, तब पता चला कि ये तो रोपवे वाली लाइन है। तो यहाँ से मैं सीधा चला जाता हूँ ड्रॉप पे और उधर से मेरे को ओम मिल जाती है। लेकिन ओम का एक भी शॉट किसी पर भी नहीं लगता और यहाँ पर गाड़ी इतनी गंदी अटक गई थी तो सामने सामने से जाना पड़ा। और ओम का तो एक भी बुलेट किसी को भी नहीं लगा, किसी को भी नहीं। मैं सिर्फ M4 से खेला हूँ। और देखो यार, यहाँ पर मैंने सीधे ही ड्रॉप पे अपनी गाड़ी ठोकी, फटाफट से लूट लिया सब, गिली सूट वगैरह सब कुछ उठा लिया, अपने डीपी फेंक के ओम उठाई, सोचा मस्त हेडशॉट बजाएंगे। और वहाँ से मैं फटाफट से निकल गया और सामने वाले घर में जाके मैं छुप गया। तो वहाँ पर न जाने कहाँ से कोई बग्गी लेके मस्त आ गया मेरे को, उसको एकदम परफेक्ट पता चल गया था कि मैं यहाँ पर ही हूँ। शायद वो पीछे जो बग्गी गई उसमें मतलब पास में ही लेटा था। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि तब उसने क्या किया और अभी इधर आके मेरे को मारने लगा, पर ये फिर भी मेरे को मार नहीं पाया। ये बंदा काफ़ी अच्छा खेला था पर, और नो डाउट पर ये बहुत मस्त खेला था। तो आप देखो इसने कैसा खेला विदाउट इंटरनल साउंड। यार ये बंदा था बड़ा होशियार, मस्त ग्रेनेड वेनेड फेंक के मेरे को मार रहा था, लेकिन बेचारा कुछ नहीं कर पाया और फिर भी मारा गया। फिर भी बहुत अच्छा खेला। कीप इट अप ब्रो, वट एवर योर नेम इज। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये बंदा एकदम प्रो लेवल का था। ये बंदा उसको पता था कि मैं सामने बैठा हूँ, फिर भी वहां आकर उसने अपना वो मेडिकेट उठाया। अभी इसकी क्या जरूरत थी मुझे पता नहीं, वहां से भी वो फटाक से भागा जंप करके, पर फिर भी उसको मरना ही था। और देखो कैसे मर गया बेचारा। भी बड़ा मस्त रखा है, SMPC एल कुछ तो भी। तो ठीक है, अभी किसी के नाम पर हम क्या बात करें, उसने अपना नाम ऐसा रख लिया तो। आगे की जो फाइट होने वाली है वो रियल प्लेयर्स के साथ होने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बॉट्स के साथ खेली है। तो क्यों ऐसा लगता है आप मेरे को, तो आप भी देखो कि मेरे को ऐसा क्यों लगा कि मैं बॉट्स के साथ खेला हूँ। मैं सीधा जोन के लिए निकल गया और वहां से एक बंदा भगा भगा कहाँ जा रहा था पता नहीं, किसी से बच रहा था। और इसे मतलब उसकी साइड में गाड़ी रोकी मैंने, मेरे को लगा कि उसको मार दूंगा गाड़ी से, लेकिन भाई साहब इसको तो मतलब कुछ है ही नहीं ना। कोई कुछ क्या सोच रहा था क्या पता। इसको मैंने फटाफट से फिनिश किया। ये कोई चाइनीज बंदा था, कुछ तो भी लिखा और सूचा कुछ भी नाम रख रहे भाई। तो सामने एक बंदा था तो मैंने सोचा भाई ओम से मस्तक बजा के रख देंगे, पर कहाँ था वही पता नहीं था। तो यहाँ पर मैं उसका मस्त बैठे बैठे इंतजार कर रहा था और जोन भी ना जाना किसका साथ दे रहा था, वो वहां पर था मैं यहाँ पर था और जोन हम दोनों के पीछे बना था। तो मतलब जोन के कोई अकल ही नहीं है कहाँ बनना है कहाँ नहीं बनना है। तो ये देखो कि अब मैं यहाँ से इसको देखता हूँ तो जोन जो है वो दूसरी तरफ बनता है, तो मुझे लगता है कि वो आगे निकल गया होगा। लेकिन भाई साहब ये तो कुछ अलग ही था। जोन पीछे की तरफ बन गया तो मैं सीधे वहां निकल गया और वहां से मैं जा रहा था ऊपर की तरफ, और ऊपर मेरे को मतलब वो घर दिखा और मैं उसी में रह बैठा। रह बैठे का यानी ये मतलब नहीं है कि मैं रह बैठा यहाँ पर रहने लगा। तो उसका तो ये मतलब है कि मुझे लगा कि उसको पता चल जाएगा कि मैं घर में बैठा हूँ, इसलिए मैंने गाड़ी एकदम रास्ते पे जाके रोकी और घर में घुस गया। तो मुझे पहले ये लगा कि वो इस घर में आके छुपेगा, लेकिन भाई साहब वो जो साइड में ट्रक खड़ी थी उसमें जाके लेट गया। अब लेट नहीं गया, बैठ गया। पर कुछ भी कर रहे थे भाई इस मैच में बंदे, तो कुछ समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का। तो कोई बात नहीं, अब देखो मैं क्या कैसे मारता हूँ उसको।
पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ से ऊपर चढ़ के सामने की तरफ निकल जाएगा जोन में, पर ये भाई साहब तो कुछ अलग ही थे। अब यहाँ पर ट्रक के पीछे मेरे को देखिए, अब उसको लगा कि मैं सामने की तरफ निकल गया हूँ जहाँ पर मैंने गाड़ी लगाई है। ये देखो कैसे तरफ बैठा है। मतलब इतनी हंसी आ रही थी खेलते वक्त ये मैच। तो कोई बात नहीं, जीत तो गए, 12 खेल भी हो गए। तो आज की वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सॉरी सब्सक्राइब भी करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।